नमस्कार, सक्षम न्यूज़ इंडिया से मैं कीर्ति और आज हमारे साथ है वार्ड क्रमांक 43 के दिलीप शर्मा जी। चूँकि आज हमें बताएंगे कि वार्ड क्रमांक 43 में क्या क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया है, किस तरीके से इन्होंने परिवर्तन किया है और क्या नया किया है। सर, सर्वप्रथम तो आप हमें ये बताइए कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति में किस तरीके से आपने लोगों की सहायता की है। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ शहर, पहली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था, हमने लोगों को इस बात के लिए सबसे पहले प्रेरित किया था कि आप लोग मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। उस समय लोगों ने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा और जब फर्स्ट लहर आई तो उसने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। गरीबों के लिए अगर राशन की व्यवस्था थी तो हम लोगों ने राशन की व्यवस्था करी, किसी को दवाइयों की ज़रूरत थी हमने दवाई दिलाई, किसी को हॉस्पिटल में कहीं ज़रूरत पड़ी उसकी मदद करी। पर जो जब दूसरी लहर आई उस समय भी लोगों को हमने बहुत बोला कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप कोविड नियमों का पालन अवश्य करें। लेकिन मुझे दुख होता है ये बोलते हुए कि कहीं ना कहीं हम सब लोग उसके गुनहगार हैं। सेकंड लहर के हम लोगों ने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया और उसी कारण हमारे देश में और इस शहर में विशेष तौर से इंदौर में सेकंड लहर आई और उस सेकंड लहर ने शहर में बहुत नुकसान किया। कई परिवार उजड़ गए, कई लोग आज भी उससे जूझ रहे हैं। तो मेरा तो लोगों से कहना है, उसमें भी देखिए जब इंदौर में लोगों को हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही थी उस समय हम सब सामाजिक लोग, चाहे राजनीतिक लोग हों, चाहे शहर के अधिकारी हों, चाहे राजनीतिक दल के कोई भी दल हो, सभी दलों की बात करता हूँ, सभी लोगों ने मिलजुल के हमारा इंदौर, हमारे शहर की एक मदद के भाव में सब लोग आए और सब लोगों ने उसका सामना किया। मुसीबत का ऑक्सीजन का मामला आया, माननीय मुख्यमंत्री जी को वाकई में मान से दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो हर पल इंदौर और भोपाल, सागर बड़ी सीटों की चिंता कर रहे थे जहाँ जहाँ ऑक्सीजन में दिक्कत आई और उन्होंने ऑक्सीजन अवेलेबल कराई। प्रशासन लगा रहा, राजनीतिक लोग लगे रहे, उसी के परिणाम रहे कि हम सेकंड लहर से तो बाहर आ गए। लेकिन हम सबके लिए फिर चिंता का विषय है जो कि WHO बोल रहा है, सभी हमारी एजेंसियां बोल रही हैं कि थर्ड लहर फिर आएगी। अगर हमें अब थर्ड लहर से बचना है तो मेरा फिर जनता से एक आग्रह निवेदन है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी लोगों में मैं देख रहा हूँ कि वो घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। मत जाइए पिकनिक मनाने, मत जाइए घूमने। जितना हमें अपना काम है, अपनी आवश्यकता अनुसार हमारी रोजी रोटी चल सके उतना काम करिए, अपना काम धंधे से सीधे अपने घर जाइए और परिवार के साथ रहिए। देखिए, घूमना फिरना तो जीवन है, अगर जीवन रहेगा तो हम बहुत घूमेंगे। मेरा लोगों से फिर एक बार यही आग्रह है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप किसी दुकान में सामान खरीदने जा रहे हैं, अगर वहाँ 2 लोग अंदर हैं तो हम थोड़ा वेट कर लें, जब वो लोग खरीद के निकले तो फिर हम चले जाएँ। के लोगों ने कहा था कि जो पहला डोज है वो बहुत हानिकारक है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहला डोज लग गया, आप सेकेंड डोज के देखिए, ये तो कांग्रेस ने हमेशा इस देश का नुकसान किया है और ये कांग्रेसियों ने ही बोला कि भाई वैक्सीन मत लगाइए, इससे होगा, और वो खुद भी लाइन में लगते हैं वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मेरा हमेशा है कि देश हमारा है, ये जनता हमारी है, यह परिवार है हमारा देश। आप लोगों को सही राय दीजिए, उनको सही सुझाव दीजिए। वैक्सीन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भगवान ना करे थर्ड लेयर ना आए, देखिए सेकंड लेयर जब आई, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, आप अगर डेट रेट देखेंगे तो आधा % भी नहीं है जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली थी। थर्ड लेयर अगर आई, अगर हमने वैक्सीन लगाया है तो हम सीरियस नहीं होंगे। कोविड हो सकता है लेकिन हम बच के निकल जाएंगे। इसलिए मैं फिर लोगों से आग्रह करता हूं कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। इस बात के लिए मैं सब लोगों को, इंदौर की जनता को धन्यवाद भी देता हूं कि इंदौर की जनता ने लाइन में लग के वैक्सीन लगाई और हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया कि 2.25 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई। ये बहुत बड़ी बात है। करीब 60-70% लोगों को हमारे यहाँ फर्स्ट डोज वैक्सीन का इंदौर में लग चुका है, जिससे हम बहुत सेफ जोन में हैं। बहुत सारे लोग सेकंड में अब आ गए हैं, उनकी भी सबकी डेट आ रही है, उनको भी सबको वैक्सीनेट हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ शहर बहुत सुरक्षित हो जाएगा। पर फिर भी मैं बार बार यही बात बोलूँगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोएं, मास्क अवश्य लगाएं। मास्क आपने जीवन से जोड़ लीजिए। मैंने तो लोगों को बोला कि जैसा अभी तो लोग जैसे कपड़े पहन रहे हैं वैसा मास्क भी बना रहे हैं।
तो आप जाइए अपना फैशन में ले आइए उसको, अपने जीवन से जोड़ लीजिए कि मैं अपना मास्क नहीं उतारूंगा, जब घर जाऊंगा तो मास्क उतारूंगा, अपने काम धंधे पे जाऊंगा, किसी से मिलूंगा, मास्क लगाऊंगा। मैं मास्क नहीं उतारता दिन भर। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कई लोग आते हैं भैया इंटरव्यू लेना, मैं बोला भैया मैं मास्क में ही दूंगा। हम मास्क में बात कर पा रहे हैं लोगों से, क्या दिक्कत है? तो आप मास्क ज़रूर लगाइए। मास्क आपका सुरक्षा कवच है, वैक्सीन आपका सुरक्षा कवच है। ये सब आप लगाइए और सुरक्षित रहिए, तो ही हम इस देश के ये हर बच्चे को, हर सीनियर सिटीज़न को, चाहे यंग हो, सबको बचा पाएंगे। इंदौर रहेगा नंबर 1 और अभी पंच लगाएगा। तो एक पार्षद होने के नाते आप जो हमारी देश, हमारी जनता है, इंदौर की जनता और सभी जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, इंदौर की जनता की वजह से ही हमने चौका मारा था और अब पंच लगाएंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर आपका जनता का आपको सहयोग नहीं मिलेगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते। ये इंदौर की जनता का सपोर्ट था हम सब लोगों को, जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, नगर निगम के अधिकारी हो, सब लोगों को। उसी की वजह से आज हमने चौका लगाया और पंच भी लगाएंगे। इंदौर के लोगों ने स्वच्छता को अपने दिल में उतार लिया। अब वो खुद अगर उनको कहीं लगता है कि कहीं गंदगी है तो खुद ही साफ करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शहर में अवेयरनेस आई, हर बच्चे से लेके बड़ों तक में अवेयरनेस आई है। उसी तरह आज शहर बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला, मध्य प्रदेश में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है। आज हमारे यहाँ इस शहर में सबसे ज़्यादा बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या रह रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है, बहुत ग्रोथ कर रहा है, विकास की ओर जा रहा है और हम सब लोग विकास कर रहे हैं। आप जिस रोड पे खड़े हैं ये हमारी इंदौर की आदर्श रोड है, जिसे कई लोग देखने आए। और ये मेरे जीवन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब मैं अपने पूरे जो पार्षद कार्यकाल था 5 साल का, तो मैंने इस रोड को बनाने में करीब 2 साल लगे, पर 2 साल में यहीं रहा। और आज मुझे खुशी होती है कि नेकी की दीवार, शिक्षा की दीवार, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी है। बच्चे हैं आज, वो उनको बुक की आवश्यकता होती है, वो अपने यहाँ से ले जाके अपना पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए, तो वो यहाँ से आके अपने कपड़े ले जाता है। किसी को यहाँ रोड पे घूमना है, वॉक करना है, तो वो करता है, सेल्फी खिंचाता है, फ़ोटो खिंचाता है। तो ये शहर के लिए है। उसी तरह हमने 56 दुकान बनाई, बहुत सुंदर है। तो देखिए, शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और सबका उसमें साथ मिल रहा है। शिक्षा की दीवार, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? एकदम कहाँ, कैसे जागरूक हुई कि मुझे नेकी की दीवार और शिक्षा की दीवार एकदम बनानी चाहिए? बहुत ही प्यारी पहल चालू की आपने ये। देखिए, शिक्षा की दीवार के जन्मदाता है इंदौर। मैंने ये शिक्षा का दीवार एक नाम दिया, जिसने आप सब लोगों ने भी दिखाया और नेशनल न्यूज़ पे भी ये खूब आया, सब ने इसको कवरेज दिया। शिक्षा की दीवार का जो मुझे मेरे मन में आया, वो मुझे प्रेरणा मिली कि जब मैं बड़ी गोलटोली, पिछली बार मैं जहाँ से पार्षद था, वो बस्ती क्षेत्र था। वहाँ के कुछ बच्चे मेरे पास आते थे, अंकल भैया हमको ये बुक दिला दो, भैया मेरी फ़ीस भरवा दो। मुझे उस समय लगता था कि हम कितने लोगों को बुक दे पाते हैं, जो आ गया उसी को दे पा रहे हैं, सबको तो नहीं। तो मेरे मन में आया कि यार कुछ ऐसा करें कि हर बच्चा शहर का आए और अपनी बुक अपने हिसाब से लेके चले जाए। तो हमने ये शिक्षा की दीवार, मैंने उसी से प्रेरणा ली, उन बच्चों से ली, और आज ये शिक्षा की दीवार हमने यहाँ पे चालू की, जिससे पूरे शहर का कोई भी बच्चा यहाँ आता है, वो उसको जो बुक की आवश्यकता होती है वो लेके चले जाता है। हमने लोगों से आह्वान किया, मैं इंदौर की शहर की जनता को आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने इतना कोऑपरेट किया कि आज ये बुक हमने एक भी नहीं खरीद के रखी यहाँ, ये सब इंदौर की जनता ने ला के रखी है और यहाँ से लोग ले जाते हैं। फिर भी हमने एक छोटा सा बॉक्स लगाया, आज आप देख रहे हो। जिस बच्चे को यहाँ बुक नहीं मिलती है, वो अपना नाम, पता, राइटर का नाम और अपनी क्लास लिख के उसमें डाल देता है। उसको हम हमारी संस्था संस्कृति के माध्यम से मैं उनको खरीद के हम वो बुक देते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।